हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 10 अगस्त 2023 के सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। तो साथियों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। और साथियों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था। तो साथियों, यह है लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। और साथियों, इस एक्ट को जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों, यह जापान देश के संविधान से लिया गया है। विधि का संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। और संघीय व्यवस्था जो है कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। वही साथियों, प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है। तो साथियों, मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो है गोल्ड मेडल जीता है। और साथियों, राष्ट्रमंडल खेल को पहले ब्रिटिश अंपायर के नाम से जाना जाता था। और साथियों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो साथियों, यह इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा गिरी बाई का संबंध किससे है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि आशा गिरी बाई का संबंध जो है किससे है। तो साथियों, यह ध्रुपद गायन से है। किससे? ध्रुपद गायन से। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि तीजन बाई का संबंध किससे है। तो साथियों, यह पंडवानी नृत्य से है। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है। तो साथियों, ठुमरी की रानी जो है गिरजा देवी को कहा जाता है। किसको? गिरजा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभना नारायण को 1992 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, शोभना नारायण को 1992 जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और साथियों, शोभना नारायण को कथक नृत्य का गुरु भी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। और कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि मई 2022 में होगा कि मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो साथियों, यह माणिक साहा बने हैं। कौन है? माणिक साहा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना मई 2000 यहाँ पर 23 नहीं 22 होगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा कि मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो साथियों, यह माणिक साहा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुग्गा नवमी किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि गुग्गा नवमी जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, यह हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य तरंगिणी पुस्तक में कहाँ का इतिहास देखने को मिलता है। तो साथियों, यह प्रश्न आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि राज्य तरंगिणी पुस्तक में कहाँ का इतिहास देखने को मिलता है। तो साथियों, यह कश्मीर के इतिहास को देखने को मिलता है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों, राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक जो है वह कल्हड़ हैं। कौन है? कल्हड़। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो साथियों, यह 68% है। और साथियों, लगभग में अगर आपका 70% भी दिया गया होगा तो यह भी आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो साथियों, शहरी जनसंख्या प्रतिशत की बात की जाए तो यह 32% है। कितना? 32%। वही साथियों, जनगणना 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना है। तो साथियों, यह
943 है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो साथियों यह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। और साथियों जनगणना से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपको हर एक शिफ्ट में देखने को जरूर मिल रहा है, तो आप जो है जनगणना से रिलेटेड सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न साथियों जो पूछा गया था, यह प्रश्न जो है जीडीपी और जीएनपी से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम नहीं बता पाएंगे। तो आप इसको देख लीजिएगा कि जीडीपी और जीएनपी से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और साथियों ये प्रश्न जो है सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। तो जो लोग 10 अगस्त 2023 के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देख रहे हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जीडीपी और जीएनपी से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान मेघ वाली रेखा को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो साथियों समान मेघ वाली रेखा को जोड़ने वाली रेखा जो है आइसोनेफ कहलाती है। क्या? आइसोनेफ। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो साथियों इसे आइसोहेप्स कहते हैं। क्या? आइसोहेप्स। वही अगर पूछा जाए कि समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो साथियों इसे जो है आइसो हाइट्स कहते हैं। क्या? आइसो हाइट्स। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि गान नगाई त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो साथियों यह मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जल्लीकट्टू नामक त्योहार जो कि सांडों की लड़ाई है, यह कहाँ आयोजित होता है, तो साथियों यह तमिलनाडु में होता है। कहाँ? तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सरहुल पर्व और कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो साथियों सरहुल पर्व और कर्मा पर्व ये जो दोनों फेस्टिवल जो हैं झारखंड में मनाए जाते हैं। कहाँ? झारखंड में। और साथियों ये जल्लीकट्टू वाला जो है आप बता रहे हैं तमिलनाडु में, ये प्रश्न आपके ऑलरेडी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 में ही किसी शिफ्ट में पिछले शिफ्ट में पूछा जा चुका है, और सरहुल भी पूछा जा चुका है। और आपको याद रखना है कर्मा, आप आके अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि कर्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो यह झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन में कितने बंध होते हैं? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि एल्कीन में कितने बंध होते हैं, तो साथियों यह कार्बन कार्बन दोहरे बंध होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों अगर आपसे एल्कीन का सूत्र पूछा जाए तो एल्कीन का सूत्र जो है CnH2n होता है। क्या? CnH2n। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न जो है किस एयरपोर्ट को सोलर फ्री किया गया है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि किस एयरपोर्ट को सोलर फ्री किया गया है, तो साथियों इसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया है, बट दोस्तों अभी जो है हाल ही में प्रयागराज एयरपोर्ट को जो है सोलर फ्री किया जा रहा है। साथियों इसका ऑप्शन तो नहीं मिला है, हो सकता है आपके ऑप्शन में कोचीन दिया गया हो, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन दिया गया, क्या दिया गया था। मैं तो इसको अपनी तरफ बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके ऑप्शन में प्रयागराज दिया गया होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा से अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, हो सकता है कोचीन दिया गया हो, विशाखापट्टनम, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न साथियों जो है रामगंगा नदी से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, ये भी प्रश्न स्टूडेंट को पूरा क्लियर नहीं था तो नहीं बता पाए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये प्रश्न क्लियर है कि ये प्रश्न पूछा गया था, तो आपसे पूछा गया था छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों बेसिकली छऊ नृत्य जो है झारखंड में किया जाता है, लेकिन साथियों छऊ नृत्य मुख्यतः जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। वो 3 प्रकार कौन से हैं? तो साथियों पहला है सरायकेला। साथियों यह छऊ नृत्य जो है झारखंड में किया जाता है। और साथियों दूसरा है मयूरभंज नृत्य, यह नृत्य जो है यह छऊ नृत्य ओडिशा में प्रसिद्ध है। वही साथियों तीसरा है पुरुलिया नृत्य, और साथियों पुरुलिया यह छऊ नृत्य जो है पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है साथियों स्टॉक का सिनोनियम से पूछा गया था। तो साथियों आपसे जो है
स्टॉक का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो साथियों स्टॉक का सिनोनिम्स जो होता है वह है ट्रंक, ट्विग, एक्सिस एंड बेंट होता है। क्या? ट्रंक, ट्विग, एक्सिस एंड बेंट। और डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, क्योंकि दोस्तों आपका अपना आंसर जो है आपके अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही करना है। तो साथियों आज के सेकेंड शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के 17 ही क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। तो साथियों अगर आपको सेकंड शिफ्ट का कोई भी प्रश्न याद हो, चाहे वह इंग्लिश का हो या जीके पोर्शन का हो, आपको कोई भी प्रश्न याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उन प्रश्नों को जरूर बताइएगा, ताकि मैं जब आगे वीडियो लेकर आऊं तो उसमें आपको उन प्रश्नों को मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों आप लोग जो है सेकंड शिफ्ट में अगर कोई भी प्रश्न याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।